हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़रूरी टॉपिक और वो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का एग्ज़ाम कब होगा और हमारी अभी से क्या प्रिपरेशन रहेगी उस मामले में। तो देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, आज से अगर मैं बोलूँ, तो आज से कम 6 महीना, मतलब आपको अभी 5 से 6 महीना तो कहीं नहीं गया है। 6 महीना से ज़्यादा ही लगेगा, 6 महीने से कम होने की मुझे कोई उम्मीद अभी ख़ास दिख नहीं रही है। और ये आपके लिए टेंशन भरा भी हो सकता है और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन भी हो सकता है अगर आप प्लानिंग करते हैं तो। देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है, वो बहुत ज़्यादा सरल पेपर आता है और कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें सिली मिस्टेक जो है नहीं करनी होती है। तो इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि किन-किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और क्या चीज़ें कैसे करनी है। देखो, हाई कोर्ट का जो पेपर अभी 6 महीने का जो बेसिक्स, इसलिए क्योंकि आरओ, एआरओ और पीएस, एपीएस, ये सारी चीज़ें, अभी पीएस का जो एग्ज़ाम है और आरओ, एआरओ का ये पूरी तरीके से अटका पड़ा है। तो 2-3 महीना तो यहाँ जाएगा और उसके बाद ना ये ठंडी के बाद करवाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फरवरी के आसपास ही, कुछ हद तक जनवरी-फरवरी के आसपास ही इसका होने का अनुमान है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होता है उसमें पहले होता है प्री और उसके होता है, मैं कहूँगा, टाइपिंग या मेंस या टाइपिंग। तो प्री में क्या होता है, प्री में 25-25 नंबर का 4 सेक्शन होता है। 25 नंबर का आपका पूछते हैं गणित, 25 नंबर का पूछते हैं हिंदी, 25 नंबर का पूछते हैं अंग्रेजी और 25 नंबर का पूछते हैं जीएस। तो उसमें करंट अफेयर वगैरह भी कुछ आ जाता है जीएस वगैरह में। तो जो हिंदी है वो 25 नंबर, वो आपकी एकदम परफेक्ट हो जाती है। जो आपका गणित है, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। अंग्रेजी में कुछ लोग डामाडोल होते हैं और करंट अफेयर में थोड़ा कुछ गड़बड़ होता है। तो मिलाए-जुलाए 50%, मतलब अगर आप 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट का होता है, 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें 50 नंबर तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, मतलब एकदम हलवा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 50 नंबर आपके लिए बहुत ईज़िली आ जाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो 50 नंबर क्या, लेकिन अगर आप 50 नंबर आ गए, लेकिन अगर उसके बाद का जो 50 नंबर है उसमें आना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप इनके जो एग्ज़ाम देने वाले लड़के हैं जो 3-4 महीने पेपर दे के आए हैं, उनसे पूछो, कहेंगे अरे हाँ यार, 50 नंबर तो अच्छे से हो गया था, बस 10 नंबर और आ जाता, किसी का 20 नंबर और आ जाता कैटेगरी वाइज़। तो सबसे पहले बताएँ इसमें सेफ स्कोर क्या है? तो देखो, सेफ स्कोर ये है कि 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नंबर। इसमें सबसे ज़्यादा जो सेफ स्कोर है 100 में, वो 90 नंबर मान के चलो आप। मतलब मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, आपको सुनने में लगेगा, लेकिन प्रीवियस उठा के देख लेना, 87 अनरिज़र्व का गया था, तो 90 से 95 नंबर आपका है। अब ये चीज़ें कैसे होती है, जो अंडररेटेड जीनियस हैं उनसे ये बहुत बड़ी गलती होती है। अंडररेटेड जीनियस बहुत खतरनाक चीज़ होते हैं। ये लोग पढ़ने में तेज़ होते हैं, सब इनके पास रहता है, जानकारी भी रहती है, लेकिन परीक्षा में ये क्या करते हैं कि सब गड़बड़ चौपट कर देते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं बार-बार, बार-बार कह रहा हूँ साइंटिफिक टर्म के हिसाब से, कि जो लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उनके साथ यही होगा। एग्ज़ाम पास टेस्ट जब मैंने बनाया, उसका फ़ोकस ही यही है। एग्ज़ाम पर आप जाएँगे गूगल पे, आप सर्च करेंगे, एग्ज़ाम पास टेस्ट कॉम, ये जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जब आप यहाँ पे एक नंबर पे आएँगे, तो यहाँ पे आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर के जीएस वगैरह का दिखेगा, ठीक है? बाकी इंग्लिश, हिंदी सब ऐड हो रही आ जाएगी। तो यहाँ जब ग्रुप सी का देखेंगे, यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे जितने भी 40-42 हज़ार क्वेश्चन है, वो सिर्फ़ इसीलिए बनाए हैं कि आप सिली मिस्टेक ना करें। जो अंडररेटेड जीनियस हैं, उनके साथ यही बेचारों के साथ दिक्कत है कि पढ़ने में तेज़ हैं, एकदम तेज़ हैं यार। उनके पास बेहतरीन जानकारी, हर टॉपिक की जानकारी, लेकिन परीक्षा में जब गलत सही करने आता है तो कल गलत ही करके चले आते हैं, क्योंकि उन्होंने उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की। तो यहाँ पे 40,000 50,000 के आसपास क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में जहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज़ें ना, ये अभी एक समय ऐसा आएगा ना कि यही प्रोडक्ट जो आज मैंने बनाया है, आप देखना, ये मैं 1,000 का सेल करूँगा और खरीदने वाले खरीदेंगे। अभी क्योंकि नया है और इसमें जो एल्गोरिदम यूज़ हुआ है, वो एक स्पेशल एल्गोरिदम बैकएंड में यूज़ हुआ है। उसके बारे में मैं कोई डिस्क्लोज़र अभी नहीं देना चाहता और ना ही मैं फ्यूचर में उस एल्गोरिदम के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो सिस्टम आपको बताएँ। आपके माइंड के साथ खेलने वाला एल्गोरिदम है, बस आप प्रैक्टिस करके देखो, और आप नहीं आएगा तो फिर आप कहना। आने वाले टाइम में ये देखना, इस एल्गोरिदम की सॉफ्टवेयर की बोली लगेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। एनीवेज़, आप
अभी जो है अभी तो 10 पैसे का है, तो 10 पैसे में जाके आप इसको एन्जॉय करिए एकदम कम मिनिमम में। आप प्रैक्टिस कर डालिए पूरी, एक तरफ से प्रैक्टिस डेली, 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 डेली आप प्रैक्टिस करिए। आप देखिए कि जो सिली मिस्टेक है, वो आपकी इतनी तगड़े में हिट होगी ना, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि हाँ यार, यहाँ गलती होती थी, यहाँ मेरा है। पहली दिक्कत होती है इन लोगों के साथ कि ये सिली मिस्टेक बहुत करते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जब हम पहला स्टेज मान लो पार कर लिए, 90 नंबर आ गया, तो हमें सेकंड स्टेज टाइपिंग में, भाई साहब टाइपिंग तो यहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। टाइपिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे 50 में 50 से नीचे बात ही मत करना आप। अगर उससे नीचे बात किए तो फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग होती है, अंग्रेजी की टाइपिंग होती है, 25-25 नंबर की टाइपिंग होती है और 50 नंबर आपको लाने होते हैं। तो 50 में यहाँ पे 50 ही लाना है। यहाँ पे मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की हिंदी टाइपिंग भी बना के रखी है, तो आप इसको आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा, मंगल फंड पे होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइपिंग होती है। यहाँ से ये मान के चलो कि 50 में 50 आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आप 50 में 50 लाओगे तभी काम होगा। अंग्रेजी में लीगल पैराग्राफ भी जोड़े गए हैं, लगभग 2500। यहाँ पे लीगल मैटर है, जैसे अगर कोर्ट में कभी लीगल आ गया तो आप लीगल से फाइट कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो मिलाई जुलाई इस तरह से इसका ये सिस्टम रहता है। अब देखो एक और पेंच मुझे लग रहा है कि अगर ये हो गया, जैसे आरओ के साथ क्या हुआ, आप 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अचानक से आपका पेपर बदल गया, आप समझ लो कि मुंह बना के बैठ गए, आपको मेंस आ गया, जो 5 साल से कर रहा है वो बैठ के रो रहा है, छोड़ दिया वो पेट वेट और ये सब देखने लगा। हाई कोर्ट में ये होगा, जो पर्सनली मुझे लग रहा है अगर कोई चेंज होगा तो होगा वो ये चेंज होगा कि हाई कोर्ट में टाइपिंग पेपर से करा देंगे। और भाई साहब अगर पेपर से करा दिए ना तो कोई पास ही नहीं होगा, जो बहुत वीर बहादुर योद्धा वो भले पास हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि आप जब भी टाइपिंग करो, स्क्रीन टू स्क्रीन तो टाइपिंग करो ही, पेपर टू स्क्रीन भी टाइपिंग करनी है। अगर आपको पेपर टू स्क्रीन चाहिए है, इसी जगह है, मैं उसका ट्यूटोरियल अलग से बता दूंगा आपको। आप आरओ वालों से भी कहता हूं कि भले पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग ना हो, लेकिन आपको टाइपिंग करनी, क्योंकि यदि नोटिफिकेशन में आ गया, टाइपिंग तो लिखा है, कहीं ये नहीं लिखा है स्क्रीन टू स्क्रीन है, मेन नोटिफिकेशन में आ गया कि पेपर टू स्क्रीन होगा, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में टाइपिंग आप नहीं सीख पाओगे। और इसलिए दोस्तों ये जान लो कि आपको टाइपिंग बहुत ही हाई कोर्ट का जो भी एग्जाम है इलाहाबाद के, उसमें टाइपिंग का बहुत रोल होता है, ये आप जान लो। अगर आप टाइपिंग के मैंने देखा है, देखो आप देखोगे ना, जिन लोगों की नौकरी लगी है उसमें हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, पढ़ने में वे एवरेज होते हैं, कम तो मैं नहीं कह सकता, पर अच्छे होते हैं, जीनियस नहीं होते हैं, लेकिन उनकी टाइपिंग में वो जीनियस होते हैं और यहाँ से उन्हें सफलता मिल जाती है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो भाई साहब आप तो टाइपिंग, क्योंकि कुछ कैटेगरी वाइज कुछ मार्क्स तो हमेशा कम ही होते हैं, वैसे अब कम होना कम हो गया है, लेकिन 2-1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दौरान तो अगर आप ओबीसी एससी से हैं तब तो आपको टाइपिंग तो मतलब वरदान है आपके लिए, क्योंकि कैटेगरी वाइज अब जो पिछला रिजल्ट आया था आप वहां पे देख लेना कि जिन्होंने टाइपिंग 50-50 पा ली है तो उनके लिए तो बड़ा सरल हो गया है, 5-7 नंबर का 8 नंबर का वहां पे मार्जिन मिल जा रहा है। तो इसलिए आपसे ये कहेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग करें। एक बात और एक मेरा ये है कि आप कमेंट करना, अगर आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी है हाई कोर्ट के लिए, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ही बेहतर ढंग से सिखाता है, कहीं स्कूल कोचिंग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की बात कि अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ वाला पेपर उससे परेशान हो गए हैं या नहीं दे पा रहे हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक रॉयल नौकरी ग्रुप सी में निकल लेना चाह रहे हैं, पावरफुल नौकरी लेना चाह रहे हैं ग्रुप सी की, देखो पावरफुल तो है भाई, आप मानो या ना मानो, तो उस लिए आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। टाइपिंग तो एकदम जान लगा देनी है, अभी से, आज से, इसी क्षण से आपको टाइपिंग करनी है, और रोज डेली कम से कम 1 और 1 अभी करते जाओ। 6 महीने तक आपको ये करनी है, फिर उसके बाद पेपर होगा, रिलैक्स माइंड से पेपर देंगे, 50 में 50 यहाँ जाएगा, और 90-95 नंबर, 92 नंबर 100 में आ जाता है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन आपके होम टाउन में होगा, और होम टाउन आप जान ही रहे हो कितना ज्यादा फायदेमंद होता है, न कहीं आना न जाना, सुबह गाड़ी लेके निकलो, अपने ऑफिस में पहुंचो, दिन भर ये वो करो, शाम को डेली का 1000 रुपया तो आपको पेमेंट के वाइस, अगर 30,000 रुपया पेमेंट मिलती है तो 1000 रुपये का काम आप करके चले आएंगे, वो भी व्हाइट कॉलर। और देखो घूस वूस का सिस्टम नहीं है, ये सब चक्कर में आप मत पड़ना, ईमानदारी से जिंदगी जीना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।